मैं आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी दोनों साथ में करवाऊंगा। एनसीईआरटी का कांसेप्ट इसके जस्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। फैक्टराइजेशन के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने आपको कि भाई कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। फिर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज कर सकते हो या फिर आप आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एक्स की कोई भी एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो जब मैं इसमें रख दूंगा यहाँ x² और x की जगह, तो ये आपस में सॉल्व करके पूरी इक्वेशन को जीरो बना देगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था, ठीक है। सो अब हम पॉलिनोमियल्स में आरएस अग्रवाल चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, आरएस अग्रवाल के ही क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था, 14 से शुरू करने जा रहे हैं। एक बार मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। मैं आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी दोनों साथ में करवाऊंगा, एक्सरसाइज वाइज करवाऊंगा। अभी आपका आरएस अग्रवाल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहा है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट इसके जस्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में आएगा और उसमें मैं आपको ग्राफिकल मेथड से कैसे जीरोज़ निकालते हैं वो बताऊंगा। आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होने वाला है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 को समझिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पता करना है बेटा? बार बार आपको समझने की जरूरत है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको क्या निकालना है बच्चे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी हमको px निकालना है। क्या निकालना है बेटा? px निकालना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है px। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया बच्चे? क्या निकालना है? px निकालना है, जिसमें सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज 8। ये 8 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना दिया है? 12। मैंने जब आपको पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताया था तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के, आप जाइए पीछे के वीडियोस में, आप सीक्वेंस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जीरोज़ के बेसिस पे। एक तो आपको सम ऑफ जीरोज़, यानी क्वेश्चन क्या करेगा? आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे देगा, सम दे देगा यानी अल्फा प्लस बीटा दे देगा, और फिर आपको प्रोडक्ट दे देगा जिसमें यानी अल्फा इंटू बीटा दे देगा, और तब आपसे इक्वेशन पूछ लेगा, पॉलिनोमियल निकालने को पूछ लेगा, या फिर आपको अल्फा और बीटा अलग अलग दे देगा। अल्फा की अलग वैल्यू दे देगा 6 और बीटा की अलग वैल्यू दे देगा 7। आप पीछे जाएंगे तो आप देख पाएंगे मैंने आपको समझाया हुआ है। पिछले वाली वीडियोस में आप जा सकते हैं, शायद वीडियो 2nd या 3rd में है। मैंने उसमें टाइम इंटरवल डाल रखा है, तो जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं वो पड़े हुए हैं। आप जाइए, आप टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से खोलेंगे, आपको दिख जाएगा। चलिए, अच्छा, तो बस हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें गिवन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो गिवन हमें है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8, अल्फा इंटू बीटा, बेटा यहाँ पे दिया है 8, है ना। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 12। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है px। हमको क्या निकालना बच्चे? px। तो px का आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस हमको ये लिख देना है। अब ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। आप रख दीजिए 8x। अब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होना चाहिए, इतनी बात है ना। प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? देख लीजिए 12। तो इक्वेशन आपका, इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि इजी लगे आप लोगों को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 12। ये आपकी आ गई इक्वेशन px। क्या आ गई बेटा? px, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, हमसे सिर्फ इक्वेशन नहीं पूछा है उसने, फिर बाद में ये भी कहा है कि भैया जीरोज निकालो, यानी ये जो अल्फा एंड बीटा हैं इनकी वैल्यू भी निकालनी है। समझ रहे हैं आप बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी पहले तो आप इक्वेशन निकालेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे बेटा? इक्वेशन निकालेंगे, फिर आप उसकी वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। एक सेकंड में इसको थोड़ा, हाँ, तो आइए देखते हैं वो कैसे निकाला जाएगा। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें जीरोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा? इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 8x प्लस 12, इसके जीरोज निकालने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा जीरोज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन को अपनी? x² माइनस 8x प्लस 12। अब हमारे पास क्या तरीका है करने का इसको सॉल्व? तो आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास इसको देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स निकालने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, बार बार बता रहा हूँ कि भैया एक आप फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हो, एक आप यूज़ करते हो फैक्टर फार्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य भी कहते हैं, आगे है मैं बताऊंगा। फैक्टराइजेशन के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको कि भाई कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। फिर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ कर सकते हो, या फिर आप आइडेंटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आराम से आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या बताया था मैंने तरीका। यहाँ पर कोई भी, यानी मैंने क्या बताया था फिर से बता देता हूँ, कॉफिशिएंट का
एक एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर जब कोई कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता है 12 होता है। तो आप इसका इससे क्या करवाइए मल्टीप्लाई, तो फिर वही बात 12 इंटू 1 आएगा, 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स बेटा हमको करने हैं, 12 के ऐसे हमको फैक्टर करने हैं जिससे कि क्या निकल के आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाए बेटा हमको मिल जाए 8। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फैक्टर, कोशिश करते हैं। मैंने आपको तरीका पीछे बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि पहले हम 1 से देख लेते हैं 12 कितनी बार में जाएगा। तो अगर मैं 1 में 12 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो 12 आ जाता है। ठीक है, तो 12 1 जा 12। अब ये दो फैक्टर हुए, एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, तो मैं क्या करूँ 12 + 1 करके देख लो आप। 12 + 1 करो 13 आएगा, 12 - 1 करो क्या आएगा 11 आएगा। तो अब आप खुद ही बताओ 13 और 11 आने के बाद क्या आपको लगता है कि इससे 8 आ रहा है? नहीं, क्योंकि भाई अब 12 + 1 करोगे तो 13 आएगा, 12 - 1 करोगे तो 11 आएगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या बनता है? दूसरा फैक्टर बेटा बनता है 2 × 6, 2 × 6। अब देख लो आप अगर 6 + 2 कर दोगे, यानी इनको मैंने क्या बताया था, जो भी फैक्टर आएगा 12 का फैक्टर है 2 × 6, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देख लिया कि 2 × 6 में अगर हम 6 + 2 कर दे तो हमारा 8 आ जाएगा। चलिए बेटा अब हम 8 लाते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा तो वही काम हुआ कि चलिए स्प्लिट कर दीजिए इसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए तो क्या बनेगा x²। 1 को बेटा लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस स्प्लिट करिए क्या हो जाएगा बेटा 6 + 2 x + का 12। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा, जब भी जीरोज निकालना है तो आपको पॉलिनोमियल को यानी इक्वेशन को आपको इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा मैंने ये भी बता दिया था। जब भी आप जीरोज, फिर से समझा देता हूँ, किसी भी वैल्यू अल्फ़ा यानी किसी भी नंबर के लिए, मान लीजिए अगर कोई नंबर है जो इसका 0 है, 0 का मतलब इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप उस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो ये अपने आप को 0 कर देगा। बात समझ में आई? यानी कोई एक ऐसी x की वैल्यू है, x की कोई भी एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो जब मैं इसमें रख दूंगा यहाँ x² और x की जगह पे, तो ये आपस में सॉल्व करके पूरी इक्वेशन को 0 बना देगा, उसे ही बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आपकी बुक में कैसे लिखा गया है, x की जैसे मान लीजिए अल्फ़ा कोई नंबर है जो इसका 0 है, तो वो इसका 0 तभी होगा जब ये पूरी इक्वेशन px = 0 हो जाए। समझ गए? समझ गए? यानी इफ अल्फा इज द 0 ऑफ px, इफ अल्फा इज द 0 ऑफ px, यानी अल्फा जो है 0 है px का। ठीक है, तो भैया p अल्फा 0 होगा। अब ये स्टेटमेंट आप लोगों को लगता है इस स्टेटमेंट का क्या ही मतलब है, क्यों ही करना है? बेटा जिस तरीके का इस बार एग्जाम आया है मैंने देखा है, यकीन मानिए आपको हर एक फैक्चुअल और स्टेटमेंट पे पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। आप केवल क्वेश्चन लगा के सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर अल्फा px का 0 है, अल्फा इज अ 0 ऑफ px, तो बेटा p अल्फा 0 होगा। यानी कि मैं x की जगह अगर अल्फा रख दूं, p अल्फा मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे अल्फा, और अल्फा क्या होगा? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई नंबर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू अगर पुट कर दूँ तो ये पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा। पीछे जाइए, समझाया है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आई तो पीछे जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। इस स्टेटमेंट पर ध्यान देना। ठीक है, अब हो क्या गया x² - 6x। अब आपको पता होना चाहिए कि x इसके पास भी आता है, x के पास भी आता है, और ये माइनस जो है, ये माइनस जो है इसके पास भी जाता है। सॉरी बेटा, ये माइनस इसके पास भी जाता है और ये माइनस इसके पास भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं था, यहाँ पे प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस का 2x प्लस का 12। अब क्या करना है बेटा? 2 के पेयर बना लेने हैं, 2 के पेयर बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x - 6, माइनस का यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? x - 6 = 0। बेटा फिर 2 के पेयर बनाइए। जब आप 2 के पेयर बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हमने देखा कि देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया ही इसलिए गया कि 3 में से 4 टर्म्स बन जाए ताकि आप कॉमन ले सको। फिर आपने कॉमन लिया, अब दोबारा फिर से कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन हो जाएगा बच्चे? x - 6 कॉमन हो जाएगा दोनों साइड में। कॉमन लेना क्या होता है बताया था मैंने? कॉमन लेने का असली मतलब होता है डिवीजन करना। पीछे वाले वीडियोस में जाइए, माफ़ करिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बार बार पीछे वाले वीडियोस के लिए बोल रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट आता है मेरा मन करता है कि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँ, पर होता क्या है कि मुझे ये देखना होता है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो आप लोग पीछे जा करके जब देख लेंगे तो मुझे भी ये लगेगा कि ठीक है, आप देख करके आपको पता है कॉमन क्या होता है। ठीक है, अब ये गंदी आदत है कि मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए तुरंत लगता है कि एक्सप्लेन कर दूँ, पर कोई नहीं, आप पीछे जाइए, देख करके आइए। ठीक है, चलिए अब बेटा क्या हुआ? x - 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 2। कैसे x - 2 हो जाएगा? थोड़ा सा समझ लीजिए, बता देता हूँ। असल में इसका इस पूरे स्टेप में डिवाइड होता है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बताया गया पीछे।
जो भी आप कॉमन लेते हो उसका इस पूरे स्टेप में डिवाइड होता है, तो जब डिवीजन होता है तो ये पोर्शन इससे कट जाता है और बचता है सिर्फ x, जो कि यहाँ उतर जाता है। फिर इससे इस पूरे में डिवीजन होगा और फिर से आपको ये x इससे कट जाएगा x-6 और केवल क्या बचेगा 2, ये यहाँ आके उतर जाता है। अब बेटा ये हो गया इक्वल्स टू में 0। अब आपको ये गौर से समझना पड़ेगा कि मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था और फिर से समझा रहा हूँ कि जब भी आप समझ लीजिए किन्हीं भी दो, दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, सॉरी, हाँ, जब भी किन्हीं भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो आप खुद सोचिए, या तो ये भाई साहब 0 होंगे, तभी तो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप x-2 का, और यहाँ 0 होगा तो ये अपने आप पूरा 0 कर देगा। समझाने के लिए लिख रहा हूँ फिर से, और फिर बता चुका हूँ, या तो फिर ये वाले भाई साहब 0 होंगे और इधर वाला x-6 वैसे ही लिखा जाएगा, इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब एक बार मुझे इसको 0 मानना है और एक बार मुझे इसको 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ। चलिए, हाँ जी, तो आइए करते हैं। तो फिर वही काम, इफ़ क्या कर लें बेटा, हम मान लेते हैं इसको, हाँ जी, यहीं कर दें क्या, यहीं करते हैं, नहीं यहाँ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस दे करके, हाँ यहाँ कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखे ना एक साथ। हाँ, यहाँ करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये मैंने पोर्शन कर दिया है, अब उधर मैं करने जा रहा हूँ। तो बेटा इस इक्वेशन को फिर से लिखा हमने, x-6 इंटू x-2, क्या है, -2 है ना, इक्वल्स टू 0। और मेरे को क्या पता करना है, मेरे को जीरोस फाइंड आउट करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए भैया क्या करेंगे, हम एक बार मान लेंगे कि इफ़ x-6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा, ठीक है। और इफ़ अगर हम मान लेंगे x-2 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा बच्चे, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। आप ये दोनों देख सकते हैं। एक तो मुझे लगता है इसमें बॉक्स बनाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ेगा मुझको। हाँ जी, ये रहा आपका पूरा इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो हमने जीरोस निकाल लिए, 1 सेकेंड देख लेते हैं एक बार, जीरोस क्या आए हैं आपके, हाँ 6,2, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं क्वेश्चन नंबर 15 ले आऊँ पहले स्क्रीन पे। हाँ जी, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज 0। फिर से वही बात, आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है px, आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। और फिर आपको उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, अच्छा मैंने ये सेम एज अबव लिखा हुआ है, x इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 दिया है, सेम टू सेम तरीका, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम px के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, फिर से वही वाला। क्या है px का फॉर्मूला बच्चे, px का फॉर्मूला है x² माइनस x², सॉरी क्यों, अच्छा इरेजर में क्लिक हूँ, क्या हो जाएगा बेटा, x² माइनस, समझिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, बस वही काम करना है आपको, सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। x² माइनस क्या है, सम ऑफ जीरो, 0 है, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या है, आप देखिए गौर से, -1 है, क्या है बेटा, -1 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी इक्वेशन x² माइनस 0 -1 बन जाएगी, और ये इक्वेशन आपकी फाइनली x² -1 बन जाएगी। px इक्वल्स टू दिस आ गया, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, पहले वो गौर से समझ लीजिए, देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर px आपका आ गया है, ठीक है। अब इस px को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, इस px को सॉल्व करने के कितने, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो देखिए ये आपका px आ गया, ठीक है। अब फिर से मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने के तरीके, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, उसके बाद आप श्रीधराचार्य, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फिर उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया, या तो फिर हम लास्ट में आइडेंटिटीज़ देखते हैं। अब हम तीनों में से देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है, क्या हमको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, भाई मुझे क्या करना है, मुझे इसके 0 फाइंड आउट करना है, मुझे इसके 0 फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको, अगर मैं इसको गौर से देखूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको फैक्टराइज कर दूँ,
तो फैक्टराइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा फैक्टराइज कैसे होगा। तो पहले मैंने देखा क्या इसमें मुझे कोई कॉमन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं है। देखो आप एक काम करो, आप ना इधर लिख लो, फॉर फाइंडिंग जीरोज, अगर आपको जीरो फाइंड करना है, फॉर फाइंडिंग जीरोज पी एक्स इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। तो पी एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज करना है, हमारा काम है इसे फैक्टराइज करना। अब आप इसको अगर फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आप जरा गौर से देखिए और सोचिए बेटा, क्या इसका मैंने फैक्टराइज करने के मेथड अभी जस्ट पीछे बताया। तो फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करोगे, या तो आप देखोगे कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आइडेंटिटी बन रही है क्या कोई, हाँ बन रही है। आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको पावर 2 दिख जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज बन रही है। मैंने आपको कौन कौन सी आइडेंटिटी हो सकती हैं बताया है पीछे, तो जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, मानना है वो सच में नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 और दूसरे में एक्स माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। फिर वही काम, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो पक्का या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये बात कई बार बता चुका हूँ, तो आप देखिए फटाक से। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर साइड में लिखते हैं, इफ़ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, पहला जीरो ये हो गया। इफ़ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा बेटा। दूसरा ये जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। चलिए आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम आगे बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इक्वेशन आपका बन गया है, आपके पास जीरोज अवेलेबल हो गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 और माइनस 1। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हाँ 1 और माइनस 1। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और गौर से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जा रही है। फाइंड, देखिए फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से वही बात, बार बार आपसे वही पूछ रहा है, पर मेरा काम है, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको बताऊंगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/2 दे रखा है, और यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो बस वही हमारा जो पुराना काम है वही करेंगे। क्या करेंगे, हमको पी एक्स निकालना है। ठीक है, हमको पी एक्स निकालना। बेटा पहले मैं आपको बता रहा था कैसे गिवन लिखना है वगैरह वगैरह, अब समझ गए हो ना गिवन कैसे लिखा जाता है। भाई गिवन में आप क्या लिख लोगे, चलो अच्छा देख लो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए हमको इसको सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन इसका आप कैसे लिखोगे, देखिए। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे, पहले आप लिखोगे गिवन, क्या क्या दिया है। तो गिवन में आप क्या लिखोगे बच्चा, गिवन में आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिएगा बेटा कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दे रखा है 5/2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू दे रखा है 1। और हमको क्या निकालना है सर, हमको पी एक्स इक्वल्स टू वॉट निकालना है, यानी ये निकालना है कि पी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको इधर ले आओ, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमको पी एक्स निकालना है और हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से बनता हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा। आप एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस का 1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर अपॉन 2 कैसे सॉल्व करें। तो देखिए अपॉन में 2 है, आपको ये 2 हटाना है। अब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए। कैसे, तो देखिएगा हम क्या कर देंगे, 5x स्क्वायर माइनस 5/2x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1, और पूरे के ही मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 2। क्या कर देंगे बेटा, 2 कर दिया हमने। अब आप खुद ही देख लो, जो आपकी नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। तो नई इक्वेशन बना लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ जी। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, या देखिएगा ये पी एक्स चलते चला आ रहा है। ठीक है, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू 2 हो जाएगा ना, x प्लस का 2। ये 2 से 2 कट गया। अब आपकी इक्वेशन बन के आई है पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चे, छोटा स्टेप इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना प्रॉब्लम हो। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है।
ये आपकी इक्वेशन बनके आ गई। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फिर वही हमारा पुराना काम जो हम करते आए अब तक, ठीक है। चलिए फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का इन द सेंस मतलब आपको फाइंड द जीरोज बोल रहे ना, फाइंड जीरोज। क्वेश्चन को देखिए, फाइंड जीरोज, हमें जीरो भी फाइंड आउट करना है। तो जीरोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग जीरोज। अगर आपको जीरो फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा। और पी एक्स आपका क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 5x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। प्लस का 2 है, हाँ। अब फिर वही काम, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का x² के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। करिए भाई मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करिए कि क्या आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए बेटा, 5 आ जाए। तो आइए देखते हैं। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आप कांस्टेंट टर्म का सिंबल देख लीजिए। कांस्टेंट टर्म का क्या देख लीजिए, सिंबल। अगर यहाँ प्लस है तो ऐड करके ही आएगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि ऐड करके ही आएगा। तो आइए देखते हैं। तो चलिए 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालिए, इस 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालिए। अरे भाई इस 4 के ऐसे फैक्टर निकालिए। तो पहले 1 से करवा के देख लेते हैं। 1 × 4, 4 आ गया। देखिए 4 और 1 को ऐड करिए, 5 आ जाएगा, है ना, हमने बताया था। तो चलिए अब इसको करके देखिए। तो क्या हम कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को। 2x² माइनस 4 + 1x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अच्छा फिर बेटा क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। फिर आप दो है ना, स्प्लिट इसीलिए करते हैं ताकि वो फैक्टराइज हो जाए। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट ही इसलिए करते हैं ताकि उसके फैक्टर्स बन जाए। बेटा फिर से एक बार समझ लीजिए, फैक्टराइज का मतलब, फैक्टर्स का मतलब, ये जो पूरी इक्वेशन तुम्हें प्लस माइनस में दिख रही है ना, ये 2 फैक्टर्स में बढ़ जाएगी, 2 चीज़ों के 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीपल में बढ़ जाएगी। अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ से आप कॉमन लीजिए इन दोनों जगहों पे। तो पहले हम नंबर देखते हैं। अच्छा नंबर में 2 और 4 दोनों जगह पे 2 कॉमन है, ठीक है। इधर हम 2x है, इधर 1x है, तो 1x भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा देखिए, 2 में से 2 चला गया, 2x में से 1x चला गया, तो इसका मतलब सिर्फ 1x बचा यहाँ पे। माइनस, अब यहाँ से आप करिए 2 से 2 में डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और x से x चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा कॉमन में हमेशा डिवीजन होता है, कॉमन कर लेते समय हमेशा क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या कॉमन लें, माइनस। तो याद रखिएगा जो सिंबल यहाँ है, इस पहले ब्रैकेट में जो सिंबल आया है, आपको कोशिश यही करनी है कि आप वही नंबर कॉमन लें जिससे कि उस ब्रैकेट में भी वही सिंबल आए। तो यहाँ से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो आपको नहीं लगता यहाँ x - 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। चलिए अब इसको फर्दर आगे ले चलते हैं। चलिए इसके आगे मैं यहाँ करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब फिर देखिए 2 स्टेप में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब दोनों स्टेप्स, 2 स्टेप क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है। दोनों स्टेप्स में से क्या कॉमन है, तो x - 2 कॉमन है। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, देखिए अब इस पूरे में से x - 2 चला गया ना, यानी इस पूरे स्टेप में x - 2 से डिवीज़न हुआ तो ये इससे कट गया, बचा क्या 2x, ये यहाँ 2x बच जाएगा, 2x माइनस इस पूरे स्टेप में x - 2 से डिवीज़न हुआ तो ये इससे कट गया तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा। ये हो गया आपका आंसर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना, इक्वल्स टू 0। फिर वही बात, पुरानी बात जो हमने बताई थी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इन दोनों में से कोई एक 0 डेफिनेटली होगा, इन दोनों में से कोई एक 0 डेफिनेटली होगा। तो आइए देखते हैं, कर लेते हैं। तो फिर वही बात, इफ़ x - 2 इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू बेटा 2 हो जाएगा, है ना। और इफ़ 2x - 1, माफ़ कीजिएगा 2x - 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने आपके जीरोज़ भी निकाल कर दिखा दिए, आपकी इक्वेशन भी निकाल के दिखा दी। आप चाहें तो पूरे क्वेश्चन को इस 3 स्टेप में मैं इसीलिए लिखता हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन एक ही जगह पे दिख जाए। अब आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है इसको सॉल्व करने पे। एक बार नज़र डाल लीजिए, कोई डाउट हो तो फिर बताइएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं, ठीक है। तो 17 और 18 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टाइप बदल गया,
इस क्वेश्चन से टाइप बदल गया। अभी तक हम लोगों को क्या दिया जा रहा था, सम ऑफ जीरोस दिया जा रहा था, यानी या तो अल्फा प्लस बीटा दे रहा था, पूरी वैल्यू दे रहा था, और अल्फा इंटू बीटा की पूरी वैल्यू दे रहा था, 6, 8 कुछ भी। अब हमको क्वेश्चन में अलग अलग अल्फा बीटा देगा, यानी अल्फा इक्वल्स टू अलग से दे देगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको px निकालना है। ठीक है बेटा, हुज जीरोज आर, देखो सम ऑफ जीरोज नहीं लिखा, ना ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा है, क्या लिखा है उसने, हुज जीरोज आर, जीरोज मीन्स अल्फा एंड बीटा, तो दिस यू कैन कंसिडर एज अल्फा, दिस यू कैन कंसिडर एज बीटा। तो अब हमको अल्फा और बीटा दे दिया है अलग अलग, तो बस वही काम करना है। देखो पहले हमें अल्फा प्लस बीटा पूरा देता था वैल्यू निकालने के लिए, अब की बार हमको अल्फा और बीटा दे दिया -6, ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने वहाँ पे x लिख दिया था। तो अब हमारी बात ये है, तो कोई दिक्कत नहीं, गिवन में फिर से वही काम करिए, गिवन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ओफ, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, नेक्स्ट सेकंड थोड़ा नीचे, और चलते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे बेटा, गिवन क्या क्या गिवन है, अल्फा और बीटा, फिर वही काम, हमको क्या निकालना है बच्चे, हमको निकालना है px, और px का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू अलग रख दो, बीटा की वैल्यू अलग रख दो, तो माइनस का अल्फा हो जाएगा 2, देखिए क्या है 2, और प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, 2 माइनस का 6, और यहाँ पर आ गया आपका x प्लस का अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, तो 2 इंटू माइनस का 6। अब बेटा समझिएगा बड़े गौर से, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसमें, है ना। यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये सॉल्व हो जाएगा तो 2 माइनस 6 ब्रैकेट में x, और ये बेटा माइनस का 12 हो जाएगा, क्यों, 2 6 या 12, और प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया। ठीक है, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ बचेगा माइनस का 4x माइनस 12। तो अब हमारी जो, देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, ये px लिख रहा हूँ मैं, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, तो px इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है बेटा रिलेशन। ठीक है, देखिए अब यहाँ तक जब ये इक्वेशन हो गया, px निकल आया, तो अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन, आपको रिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। इतनी बात समझ में आ रही। तो यू हैव टू हैव, आपके पास क्या क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास अल्फा होना चाहिए, आपके पास बीटा होना चाहिए। तो देखिए आपके पास अल्फा है, आपके पास बीटा भी है, पर आपके पास ए बी सी नहीं है, ए बी सी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे ना भाई। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम देखेंगे और इससे निकालेंगे, तो हम देखें अगर इसमें हम a कितना है, गौर से देखिए, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो a क्या है, a इक्वल्स टू 1 है। कोई जब नंबर नहीं होता तो 1 होता है, कोफिशिएंट a का एक्स स्क्वायर का a होता है ना। चलिए अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए हमें ये पता है कि हमारे पास हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए a b c अल्फा इक्वल्स टू 2 और बीटा इक्वल्स टू 6 हमको दिया हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -6 दिया है। ए बी सी चाहिए हमको, ए बी सी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी px को, अपनी इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे। px इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, इक्वेशन कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 12। अब अगर हम गौर से देखें, तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, आपके पास a कितना है, a इक्वल्स टू है 1, b इक्वल्स टू कितना है, b इक्वल्स टू है 4, और c इक्वल्स टू है -12। क्यों, क्योंकि सिंबल आप गौर से देखेंगे तो यहाँ बदला हुआ है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है, तो इसलिए आपको पूरा माइनस का लेना पड़ेगा। अब चलिए शुरू करिए। अल्फा रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, रिश्ता बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, तो रिश्ता बनाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। शुरू करिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू अभी आपने क्या लिखी है, 2 प्लस माइनस का 6, और b की वैल्यू कितनी है 4, और a की वैल्यू कितनी है जरा बताना 1। और बेटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, आप खुद ही देखिए ना भाई, माइनस बी बाई ए बोल रहा है ना वो, तो माइनस बी के लिए आपको माइनस का 4 बाई ए 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -4 इक्वल्स टू -4 आ जाएगा।
ये हो गया पहला रिलेशन वेरीफाई। फिर साथ में क्या करना है, साथ में आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा 2 इंटू बीटा -6 सी -12। सी क्या है, -12 है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो माइनस का 12 इक्वल्स टू माइनस का 12, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व हो गया, बस -12 इक्वल्स टू माइनस का 12, सॉल्व। वेरीफाई हो गया रिलेशन, ये वाला भी और ये वाला भी। अब आप पूरे क्वेश्चन को एक बार गौर से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन हम कल करेंगे, और कल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो कल की क्लास ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहिए। जय हिंद।